ने अभी जनवरी में ही अपने सफर का 16वां साल पूरा किया है। हर क्षेत्र के लोगों को और हर वर्ग के लोगों को हम कशिश न्यूज के माध्यम से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश भर के प्रमुख खबरों से रूबरू कराते रहे हैं। और कशिश न्यूज एकमात्र सैटेलाइट चैनल है जो बिहार से चलता है। और हमारे इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने न्यूज चैनलों के लिए भी बिहार में एक बेहतर अवसर हो इसका उल्लेख किया। और हम आभारी हैं कि उन्होंने कशिश न्यूज और हमारे सीएमडी सुनील चौधरी के सपनों को साकार करने में जुटी मुख्य संपादक अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में पूरी टीम की मेहनत को पहचाना, उसकी सराहना की। और हम मंच मुहैया करा रहे हैं बिहार के उन तमाम आइकॉन्स को जो अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसी कड़ी में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने सहयोगी राजीव रंजन से आग्रह करेंगे कि वो हमारे अतिथि सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी को मंच पर लाने में मदद करें। और साथ ही हम आग्रह करेंगे हमारे ब्यूरो हेड अमित सिंह से कि वो मंच पर आएं और मंत्री महोदय का सम्मान करें। प्रमोद चंद्रवंशी जी का अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर एक स्मृति चिन्ह कशिश न्यूज के लिए। राजीव जी मंच पर आ जाएं। हमारे विशेष संवाददाता, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजीव रंजन और हमारे ब्यूरो हेड अमित सिंह जी। और अब तालियां बजा के माननीय मंत्री जी ने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला है, तो उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। और अब हम चाहेंगे कि प्रमोद चंद्रवंशी जी अपना समय लें और सरकार किस तरह से बिहार में उद्योग की बेहतरी के लिए आगे उद्योगपति आकर्षित हों बिहार में निवेश के लिए, इसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसे साझा करें, आगे की जो कार्य योजना है उसे साझा करें। माननीय मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के विकास पर या जो बिहार का विकास हो रहा है इस संबंध में आप सब लोगों ने आज मुझे बुलाया है, तो कशिश न्यूज के पूरे परिवार को बिहार सरकार की ओर से, मेरे तरफ से आप सब लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कल अहमदाबाद गया था और पूरे अपने भारत के सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक थी। भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ। तो कार्यक्रम के बाद शाम में मौका मिला तो संजोग से वहाँ का जो गृह सचिव हैं, गुजरात के जो सेक्रेटरी हैं वो बिहार के ही हैं, उनसे भी मिलने गए। और फिर उसके बाद बिहार के कुछ प्रमुख लोगों से मिलने गए। तो कई लोग 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले बिहार छोड़ के गए थे। तो मैंने कहा कि आपको बिहार आना जाना लगा रहता है कि नहीं? तो कई लोगों ने कहा कि अभी पिछले 6 महीना पहले गए थे, 1 साल पहले गए थे, शादी विवाह में कभी ना साल में एक बार जाना ही होता है। तो मैंने कहा जो आप बिहार छोड़ के आए थे और अब जाते हैं तो आपको कुछ अंतर दिखता है? तो उन्होंने कहा कि बहुत अंतर दिखता है। जो बिहार हम छोड़ के आए थे वो बिहार अब बदला हुआ दिखता है। अब हम अपने गांव में 4 व्हीलर से चले जाते। एक आदमी तो बोले कि हम अहमदाबाद से अपने गांव, वो बांका के रहने वाले थे, बोले कि अहमदाबाद से हम अपने गांव बाई रोड ही जाते हैं और अपने गांव तक पहुंच जाते हैं।
तो मुझे जो बिहार में बदलाव दिखा कि अब हर गांव सड़क से जुड़ गई है, हर गांव में बिजली है, हर गांव में एसी लगा हुआ है, गांव के लोग ऑनलाइन सामान अपना परचेज कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो बिहार हमने छोड़ा था वह बिहार अब बदला हुआ है। अब मुझे लगता है कि हम लोग भी बिहार में कुछ करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी कुछ छोटा मोटा वहाँ कोई उद्योग लगाएं, कुछ करें। अब हम लोगों को बड़ा सुकून मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अहमदाबाद में, शहर में लोग निर्भीक होकर के घूमते हैं, टहलते हैं, उसी तरह से मुझे बिहार में भी देखने को मिला कि कोई भय मुक्त वातावरण है, सब लोग अपने अपने काम में ठीक से लगे हुए। तो एक बदलाव मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो बिहार छोड़ के जो 20 साल 30 साल पहले गए थे उनका ये टिप्पणी है। अब बिहार में बदलाव कई क्षेत्रों में है, लेकिन जो ये 5 साल का जो साल होगा ये सरकार का, यह उद्योग का होगा। इसके पहले सरकारें थी तो जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जब हमारी सरकार, एनडीए सरकार, जब नीतीश जी बिहार के में शपथ लिए थे 2005 में, तो एक बिहार में कहावत है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा भी लोग फूंक करके पीता है। कहने का मतलब है कि जो बिहार नीतीश जी को मिला, किसी प्रकार की कोई यहां कोई उद्योग लगाने के लिए सोच लीजिए कौन सोचेगा। न सड़कें हैं, न बिजली थी, न पानी था, न लॉ एंड ऑर्डर था। तो जब कोई आदमी, एक सामान्य व्यक्ति भी कहीं एक चाय, एक पान की दुकान करता है तो पहले पूछता है कि यहाँ का लोकेशन, यहाँ के लोग कैसे हैं। पहला सवाल उसका ही होता है कि जब हम कुछ करेंगे तो यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग हमको यहाँ मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 2005 के पहले का जो माहौल था, अब कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले सड़क मार्ग चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तब कोई सोचेगा कि हम कुछ पूंजी इन्वेस्ट करें। तो क्या स्थिति थी आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पहली बार जब नीतीश जी आए तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने स्थापित की, आज भी है। और सड़क, मेरा घर जहानाबाद है, जाने सड़क मार्ग का तो कोई सोच ही नहीं सकते थे कि सड़क मार्ग से भी हम जहानाबाद जा सकते हैं। आज जब पटना से निकलते हैं दो तीन आदमी से मोबाइल पर बात करते करते हम जहानाबाद पहुंच जाते हैं। तो आज सड़क दिख रही है, लोग कहते हैं कि आज अच्छी सड़कें हो गई है यहाँ पर। बिजली भी 24 घंटे में, मुझे लगता है कि 20 घंटा 22 घंटा बिजली आज गांव में रह रही है। शहर छोड़िए, गांव में, क्योंकि मैं तो बराबर गांव में ही घूमता हूं, तो गांव में आज बिजली है। मुझे याद है कि गांव के लोग, जो किसान थे, वो पछिया हवा का इंतजार करते थे धान की ओसौनी के लिए, कि पछिया हवा चलेगा तो हम धान का ओसौनी करेंगे। आप लोग समझते हैं कि नहीं दो ओसौनी। अब मैं देखता हूं कि गांव में बहुत बड़ा वो फैन लगा दिए हैं बिजली से, वो हवा करके और धान क्या ओसौनी करे। हर काम बिजली आधारित हो गया है। बिजली के अभाव में खेत में पटवन नहीं होती थी जी। मुझे याद है 2014 के पहले किसान डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, और जो बेचारा अंतिम, जिसको मैंने 4-5 लोग बच गए, लगा कि अब मेरा अंतिम बारी है लेने का, तो पेट्रोल पंप से कहा जाता कि डीजल खत्म हो गया। तो वह स्थिति थी। आज बिजली की हालत ऐसी सुधरी है कि घर में भी बिजली जल रही है और खेत का पटवन भी बिजली से हो रहा है। यह बदलाव दिख रहा है। हम गांव में जब जाते हैं, अभी शादी विवाह का लगन चल रहा है ना, तो निमंत्रण आता है, तो जो गांव में साज सज्जा दिखते हैं वो शहर से कम नहीं होता है। सारे आधुनिक साज सज्जा गांव में भी देखने को मिलता है, और तो लगता है कि यही तो बदलाव है। और मैं बता रहा हूं, मैं व्यवहारिक एकदम जमीनी बात बता रहा हूं आपको।
शादी विवाह में लोग जब जाते थे, कोई किसी के उत्सव में, तिलक में गए, बारात में गए, तो रात में वहीं रह जाते थे। अब तो जैसे शहर में जा गए, तिलक का रस्म पूरा हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए। तो गांव में भी अब वैसी स्थिति हो गई। लोग बाहर बाहर से, गांव के लोग गए, तिलक का रस्म पूरा हुआ, अपने मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, जो जिनका साधन वो अपने अपने घर चले गए। अब जो उनके निजी परिवार है वहीं रुक गए। बारात में भी ऐसे ही होती थी। बारात लोग जाते थे तो उनको ठहरने का कहीं जगह देखा जाए, स्कूल देखा जाए। अब तो बारात में रुकने वाले लोग जो कन्या पक्ष के हों या वर पक्ष के हों, वही 5-7 लोग बच जाते हैं। बारात लगी और सब लोग अपने अपने गाड़ी से घर चले गए। यह क्यों? आज हर जगह सुविधा मिल गई है, सब लोग को, सबके पास गाड़ी है। आज मैं अपने डॉक्टर संजय जायसवाल जी का एक पोस्ट देखा कि अपने गांव में घर बनवा रहे हैं, तो वहां गए देखने के लिए, तो देखिए कि कई मोटरसाइकिल लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि भाई मोटरसाइकिल किसका है? उन्होंने कहा कि जो काम करने वाले लेबर और राजमिस्त्री हैं उनका मोटरसाइकिल है। एक जमाना था कि लोग को साइकिल से भी जाने में कठिनाई होती थी। आज राजमिस्त्री और लेबर क्लास के जो लोग हैं मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहे हैं। यह बदलता हुआ बिहार का प्रतीक है। अब कोई कहीं रुक कहां रहा है? अब तो सब एकदम रफ्तार पकड़े हुए हैं। उसी तरह से मेरे सहकारिता विभाग से मेरा विभाग है। तो अभी हम गुजरात गए तो वहां का सहकारिता के माध्यम से पूरा गुजरात का जो आर्थिक व्यवस्था खड़ी है वह सहकारिता के माध्यम से खड़ा है। तो आज हमारे बिहार में भी, जैसे हम, याद है मुझे, आज से 20 साल पहले मछली हैदराबाद से आता था, कलकत्ता से आता था। तो आज या फिर मैं देखता हूं कि मैं एक बार जब एबीवीपी के कॉन्फ्रेंस में गया था नवंबर में, तो हैदराबाद में हम देखे कि पका हुआ आम मिल रहा है। तो हमको लगा इस सीजन में यहाँ पका हुआ आम मिल रहा है, क्या है भाई? तो मालूम पड़ा कि इस सीजन में यहाँ होता है। अब मैं देखता हूं कि ट्रांसपोर्ट की इतनी सुविधा हो गई है कि आप जाएंगे इनकम टैक्स चौराहा पर तो अभी आपको पका हुआ आम वहां मिल जाएगा। यह ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। ये सारे बदलाव का ब्यार है। तो आज हम सहकारिता के माध्यम से भी मैं आपको बता रहा हूं कि मत्स्य यानी फिशरी के क्षेत्र में बिहार करीब 90% आत्मनिर्भर हो चुका है। अब वो बाहर से, ठीक है, अब बाहर से वो नहीं आ रहा है। उसी तरह से डेयरी के क्षेत्र में भी हम आने वाले समय में, हमारे सहकार केंद्रीय सहकार मैंने कहा कि हर गांव में, हर पंचायत में डेयरी का जो है एक कोऑपरेटिव बना करके आप इसको रीच कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला कदम होगा कि हमारे पास हर चीज की सुविधा है, बिजली है, पानी है, सड़क है। तो डेयरी के क्षेत्र में हम हर पंचायत में और मत्स्य के क्षेत्र में हर पंचायत में हम कोऑपरेटिव बना करके और जो इस काम में लगे हैं उनको हम जो है आगे रोजगार देने का काम करेंगे। भेज फेट बिहार की सब्जी, मैं बता रहा हूं, भारत के किसी कोने में जैसा बिहार की सब्जी का स्वाद है भारत में कहीं नहीं होता है, और इसका बहुत बड़ा डिमांड है। तो आने वाला भी हमारे यहाँ सभी अनुमंडल स्तर पर भेज फेट का भी गठन हो गया है और बुनियादी सुविधाएं भी उसका हम सब लोग बना रहे हैं। उसका फ्रीज है, सारा चीज, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, इस तरह से सब्जी रखने का। तो आने वाला समय में हम भेज फेट यानी सब्जी के क्षेत्र में भी हमारा विभाग जो है अग्रणी भूमिका रहेगा। शहद के क्षेत्र में मैं जहानाबाद का रहने वाला हूं, लेकिन गया का एक आदमी मुझे, गया जी का एक आदमी बताए कि शहद में हम 50,000 रुपया से शुरू किए थे, आज मेरा 4 करोड़ रुपया का टर्नओवर चल रहा है शहद से। तो बिहार में शहद का भी बहुत बड़ा स्कोप है, संभावनाएं हैं, हम उसको भी तलाश रहे हैं कि वो हो। दूसरी बात कि बिहार की जो स्थिति है, यहाँ जो जीविका दीदी है उनके माध्यम से हम रोजगार का जो सृजन, एक कोऑपरेटिव भी लोगों को रोजगार दे सकता है, बहुत बड़ी संख्या में रोजगार दे सकता है। तो ऐसे कई क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि कोऑपरेटिव बना करके उसको हम रोजगार दें। दूसरी बात कि वन पर्यावरण भी मेरे जिम्मे है। तो वन पर्यावरण के क्षेत्र के कारण जब मैं मंत्री बनने के बाद जब मैं घूमने लगा तो सड़क के किनारे मैं देखा, खोजा कहाँ पीपल है, कहाँ बरगद है, कहाँ नीम है, कहाँ जामुन है, कहाँ गूलर है, कहाँ पाकर है। हमको किसी शहर के या किसी एनएच के किनारे हमको कहीं ये वृक्ष दिखा नहीं। तो मैंने अपने फॉरेस्ट अधिकारी से पूछा कि इसको
पीपल बरगद क्यों नहीं लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर जो 5 साल 50 साल 60 साल है उसको हेरिटेज ट्री के रूप में हम लोग उसको अलग से हम कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे हमारे गांव के लोग एक पीपल के नीचे पूरी दोपहरिया बिता देते थे। पूरे गांव के लोग घने पीपल के नीचे बैठ के पूरा गर्मी बिताते थे। वो पीपल आज नहीं दिखता है। तो मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप जो भी वृक्ष लगा रहे हैं, यदि प्रकृति में संतुलन बनाना है तो जो हमारे पूर्वजों ने जो पीपल, बरगद, नीम, जामुन, पाकर, गूलर, कटहल, ये जो वृक्ष थे, इस वृक्ष को आपको लगाना पड़ेगा, तभी जाके पर्यावरण में संतुलन बनेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने पटना से जो डोभी तक जो है, मेरा ही गृह जिला जाते हुए हम कहें, मैंने कहा है कि इसको आप ग्रीन कॉरिडोर के रूप में आप विकसित कीजिए। और एक चीज मैंने कहा, और वो वृक्ष ये सब नहीं लगेगा, 80% वृक्ष नीम से भी शहद निकलता है। मुझे नहीं मालूम था मुझे पहले, लेकिन मालूम पड़ा कि नीम से भी शहद निकलता है। मैंने कहा कि आप दोनों तरफ 10 किलोमीटर तक आप नीम लगा दीजिए, 10 किलोमीटर के बाद फिर 10 किलोमीटर तक पूरा पीपल लगा दीजिए, उसके बाद 10 किलोमीटर तक आप जामुन लगा दीजिए, उसके 10 किलोमीटर के बाद आंवला लगा दीजिए। ऐसे यानी पटना से जब डोभी तक लोग चले तो हर फल की खुशबू के साथ वो डोभी पहुंच जाए। ये मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि बहुत गुड आइडिया। और दूसरी बात मैंने कहा कि हर 10 किलोमीटर पर जहां थोड़ा सा स्पेस हो तो वहां आप सेल्फी पॉइंट बनाइए, और दादा का दलान, उसका नाम दीजिए दादा का दलान, और वहां किसी तरह का कोई कंक्रीट से बना हुआ नहीं हो, मचिया हो, मचान हो, ठीक है, और बिहारी व्यंजन हो, उसमें भी कोई प्लेट और कप का उपयोग मत कीजिए, आप उसमें पत्ते का उपयोग कीजिए, ताकि लोग जब शहर से निकले तो लगे कि हम नेचुरल चीज का अनुभव करें। एक और मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को वन पर्यावरण से संबंधित कहा है कि जो एनएच के बगल में दोनों तरफ जिनका खेत खलियान है, तो सब लोग पेट्रोल पंप और सब लोग बड़े बड़े मकान नहीं बनाएंगे। तो आप जो भी हमारे जिलाधिकारी होंगे उस क्षेत्र के, उनसे सहयोग कीजिए। उस क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, पंचायत के जो हमारे जनप्रतिनिधि, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, पंचायत समिति सदस्य, उनसे बात कीजिए। और किसान, ये तीनों को बैठाइए, और बैठाने के बाद बोलिए कि भाई आपके जो बगल, सड़क के बगल में जो खेत है, उससे साल में आपका कितना उत्पादन होता है, उससे ज्यादा हम उत्पादन देंगे, आप उसमें फलदार वृक्ष लगाइए। क्या होगा कि एनएच के बगल में है, उनको ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं लगेगा, सुदूर कहीं जाने में दिक्कतें होती है, तो आप वहां फलदार वृक्ष दोनों तरफ लगाइए, आम लगाइए, जामुन लगाइए, जो भी लगाइए, और कोऑपरेटिव के माध्यम से हम उनको फल लेकर के, एनएच के पास गाड़ी लगी रहेगी, वहां से फल तोड़ेंगे, गाड़ी में ला देंगे और मार्केट तक चला जाएगा। तो ये मैंने अपने वन विभाग के अधिकारियों से ये कहा है। तो यह एक तरह से अब ऐसे क्यों होगा, क्योंकि अब मेरे पास बुनियादी सुविधाएं सब उपलब्ध है। अब हमारे पास किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, ना सड़क की दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है, ना बिजली की दिक्कत है, ना लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। और पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए भी लोग अब बाहर से आ रहे हैं, उनको लगता है कि अब यह बदलता हुआ बिहार है, अब हम यहाँ यदि पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हमको फायदा मिलने वाला है। तो इसका एक बहुत बड़ा हम लोग को फायदा, और पूरे बिहार के लोगों को फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यही बदलता हुआ बिहार का प्रतीक है, और आने वाला समय में जो 5 साल का समय होगा, यह बिहार के लिए उद्योग का साल होगा, ये उद्योग का सरकार होगी, क्योंकि 5 साल, पूरा 5 साल उद्योग के लिए ही सरकार काम करेगी। सारी बुनियादी सुविधाएं हम सब लोग के पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।